हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर आए। जो भी साथी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आज हम आपको टॉपिक वाइज रिवीजन भी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज रिवीजन कैसा स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका सामान्य प्रबंध है, तो सामान्य प्रबंध के हम आपको MCQ लगवाएंगे। सिर्फ सामान्य प्रबंध के अकेले लगवाएंगे। फिर इसके बाद में जाएगा आपका संगठन, तो संगठन के इसके बाद में नियोजन आ जाएगा। इस तरीके से जो टॉपिक वाइज आपका पांच मैनेजमेंट में पांच टॉपिक दे रखे, तो पांचों टॉपिक के हम आपको अलग अलग रिवीजन करवाने वाले हैं MCQs में। क्लियर है? तो आज का वीडियो आपका बड़ा ही शानदार होने वाला है। जो भी प्रबंध के बारे में नहीं जानता, प्रबंध के बारे में नहीं जानता, प्रबंधक के बारे में नहीं जानता, मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानता है, तो आपने अगर जितना भी पढ़ा है साथियों, अब रिवीजन करने की बारी आ गई। और आज हम जो करवा रहे रिवीजन, वो आपका टॉपिक वाइज रहेगा। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे मिक्स वाले, तो मैं आपको 700 क्वेश्चन पोषण एवं स्वास्थ्य से पढ़ा चुका हूँ, मैनेजमेंट के 500 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, शिशु की देखभाल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो टॉपिक वाइज रहेगा। क्लियर है? तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। बड़ा ही शानदार वीडियो होने वाला है। आप टॉपिक वाइज रिवीजन में भी हम आपका स्वागत है। तो साथियों, टॉपिक वाइज रिवीजन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले प्रबंध के बारे में। क्या पढ़ाने वाले? प्रबंध। प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधक क्या होता है, इसके बारे में आपको MCQ लगवाने वाले हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन नहीं है साथियों, ये टॉपिक वाइज रिवीजन है। टॉपिक वाइज रिवीजन। और अब हमारी जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पे सुपर फास्ट रिवीजन की, तो वो भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आज हम पहला वीडियो डालने वाले टॉपिक वाइज रिवीजन का। तो जिन साथियों को टॉपिक वाइज रिवीजन अगर अभी तक नहीं किया, तो आप कर लीजिए। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। और साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया। प्रशासनिक प्रबंध का कार्य है। प्रशासनिक प्रबंध का कार्य ये आपको बताना है। नीतियों का निर्धारण करना, नियोजन करना, नीतियों का निर्धारण करना, नियोजन करना, कार्य के प्रमाणों का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। बताइए। तो टॉपिक वाइज रिवीजन में आपको टॉपिक्स 5 टॉपिक हैं आपके मैनेजमेंट के, और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ सामान्य प्रबंध पढ़ाने वाला हूँ। मैनेजमेंट ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों। तो इसका आंसर बताइए। प्रशासनिक प्रबंध का कार्य है। प्रशासनिक प्रबंध का मतलब आप जानते ही हो, जो प्रशासनिक क्षेत्र में होता है वो नीतियों का निर्धारण करता है साथियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नीतियों का निर्धारण करना। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, प्रमाप लागत का संबंध है। तो प्रमाप लागत का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। नियोजन से, संगठन नियोजन से है, संगठन से, नियंत्रण से, कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपका। प्रमाप लागत का संबंध किससे? बिल्कुल नियंत्रण से। किससे साथियों? नियंत्रण से है। ये टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा। जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे मिक्स वाले, तो वो ज़रूर देख लीजिए। मिक्स वाले कौन से? कि हमने पोषण के 1000 क्वेश्चन आपको पढ़ाए, मैनेजमेंट के भी 1000 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, और शिशु की देखभाल में भी 1000 क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कुछ कुछ बाकी हैं। लेकिन इससे पहले लोगों की डिमांड थी कि सर टॉपिक वाइज रिवीजन करवा दीजिए। तो मैनेजमेंट में हम टॉपिक वाइज रिवीजन आपका करवा रहे हैं, 45 नंबर के क्वेश्चन आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मिजवर के अनुसार प्रबंध की ये भूमिका है। तो मिजवर के अनुसार प्रबंध की कितनी भूमिका है? 3 भूमिका है। मिंजवर के अनुसार प्रबंध की कितनी भूमिका है? 3 भूमिका है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर हम आपको दिखा नहीं रहे, आप कोशिश करना कि टॉपिक वाइज रिवीजन में आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। नव प्रवर्तन प्रबंध 1 है। तो नव प्रवर्तन प्रबंध 1 है, आवश्यक है, सहायक है, ऐच्छिक है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो रहा है। नव प्रवर्तन प्रबंध 1 जो होता है वो ऐच्छिक होता है। कौन सा होता है साथियों? ऐच्छिक होता है। बिल्कुल। प्रबंध क्या है? तो प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध है, प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है।
प्रबंध की प्रगति है। प्रबंध की प्रगति कैसी है जो आपको बताना है। प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक कला है, एक विज्ञान है। प्रबंध की प्रगति है, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा प्रबंध की प्रगति है। कैसी है? उपरोक्त सभी। प्रबंध एक प्रक्रिया भी है, एक कला भी है और एक क्या है? विज्ञान भी है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होने वाले हैं। संगठन के उच्च स्तर पर बेटे प्रबंध अपना अधिक समय लगाते हैं, तो किस पे लगाते हैं? नियोजन पर, संगठन पर। अगला आंसर देखते हैं, नियोजन पर, संगठन पर। नियोजन व संगठन उपयुक्त सही। तो जो ऊपर जो बेटे हैं ना वो दोनों पे लगाते हैं, नियोजन व संगठन। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है, आपको जल्दी जल्दी से जवाब देना है। प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। प्रबंध मतलब क्या होता है? आप अपने घर के लीडर हो, आप अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो घर की जो पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के पर आ जाती है और आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हो, वही आप अच्छा क्या कहलाते हो? प्रबंधक कहलाते हो। ठीक है, जैसे हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलते हैं, सबको खुश रखते हैं, कोई उनसे नाराज नहीं होता है, तो वो अच्छे कौन कहलाएंगे? प्रबंधक कहलाएंगे। क्लियर है? प्रबंध कोई एक हुआ नहीं है, प्रबंध आप खुद हो। प्रबंधन करना, जैसे आप घर का मैनेजमेंट करना आपको आता है तो वो प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधक एक व्यक्ति होता है, वो जो मैनेजमेंट करता है वो प्रबंधन कहलाता है। क्लियर है? प्रबंध की प्रमुख विशेषता, तो प्रबंध की प्रमुख विशेषता आपको बताना है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है, प्रबंध एक सामूहिक कार्य है। इसमें से आपको बताना आंसर कौन सा होगा। तो प्रबंध दिखता नहीं है, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। लाभ अर्जित करना प्रबंध का उद्देश्य। लाभ अर्जित करना प्रबंध का उद्देश्य संगठनात्मक, सामाजिक, व्यक्तित्व या कोई नहीं। लाभ अर्जित करना प्रबंध का उद्देश्य संगठनात्मक। संगठन में लाभ अर्जित करना प्रबंध का क्या होता है? उद्देश्य होता है। अगला, सामान्य प्रबंध के स्तर होते हैं, तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो साथियों 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। क्लियर है? आगे बढ़ते। प्रबंध प्रक्रिया है, सरल होती है, जटिल होती है, चक्रीय होती है या निरंतर सक्रिय होती है? तो प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर सक्रिय होती है। कौन सी होती है? निरंतर सक्रिय होती है। प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो निरंतर क्या होती है? सक्रिय होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शुद्ध विज्ञान नहीं है, तो शुद्ध विज्ञान क्या नहीं है साथियों? प्रबंध नहीं। भौतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बोल सकते हो, रसायन विज्ञान को बोल सकते हो, गणित को बोल सकते हो, तो शुद्ध विज्ञान क्या नहीं है? प्रबंध नहीं है। पेशे के प्रमुख लक्षण हैं, तो पेशे के क्या है? अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद, नैतिक आचार संहिता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, निर्देशित में सम्मिलित नहीं है। जो निर्देश देते उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? नेतृत्व है, संप्रेषण, पर्यवेक्षण। निर्देशन में नेतृत्व सम्मिलित होता है, संप्रेषण भी होता है, पर्यवेक्षण भी होता है, लेकिन नहीं है जो बताना। तो निर्देशन में नियोजन सम्मिलित नहीं होता है। नेतृत्व में क्या सम्मिलित नहीं, निर्देशन में क्या सम्मिलित नहीं होता है? नियोजन सम्मिलित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध कला के रूप में क्योंकि, प्रबंध एक कला के रूप में क्योंकि सिद्धांतों का प्रतिपादन है, व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है, व्यवहार पर आधारित नहीं है, रचनात्मक पर आधारित नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये आपको बताना है। प्रबंध कला के रूप में क्यों है? क्योंकि सिद्धांतों का प्रतिपादन है। प्रबंध एक क्या है? सिद्धांतों का प्रतिपादन है, इसलिए इसको बोला गया। क्लियर है? सिद्धांतों का प्रतिपादन, प्रबंध एक क्या है? सिद्धांतों का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर तो दिख ही गया लेकिन फिर भी बोल देते हैं। प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंध का जो कार्य है नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। प्रबंध के कार्य में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते जिससे कि क्वेश्चन भी पूरा दिख जाए।
कुशलता का अर्थ है, आज हम साथियों पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, पढ़ रहे हैं प्रबंधन, पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, प्रबंधन। टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है और अभी तक जो वीडियो अपलोड कर रखी थी वो सुपर फास्ट रिवीजन है। टॉपिक वाइज में आज हमने मैनेजमेंट का टॉपिक उठाया है और मैनेजमेंट में भी हमने मैनेजमेंट का ही उठाया। कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से करना। कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से करना, कार्य को न्यूनतम लागत पर करना, आगत तथा निर्यात के बीच संबंध होना। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रबंध की विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषताएं। प्रबंध की विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषताएं, तो कौन सी विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषता ये आपको बताना है। क्रमबद्ध ज्ञान समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, व्यापक वैधता, उपरोक्त सभी। प्रबंध की विज्ञान के रूप में प्रमुख विशेषता है क्रमबद्ध ज्ञान समूह, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, व्यापक वैधता। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रबंध एक पैसा है क्योंकि, प्रबंध एक पैसा है क्योंकि ज्ञान के समूह पर आधारित नहीं है, व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है, नए विषयों पर आधारित है, दक्षता पर आधारित है। प्रबंध एक पैसा है क्योंकि व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है। प्रबंध किस पर आधारित है, व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, संगठन के अधिकार श्रृंखला में कितने स्तर होते हैं। संगठन के जो अधिकार श्रृंखला है उसमें कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं साथियों। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। प्रबंध कितने स्तर है, प्रबंध के कितने स्तर है, तो ये पूछ लिया जाए तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति या समाज के प्रति। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति। किसके प्रति, सभी के प्रति। ये प्रबंध के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। प्रबंध एक पैसा है, ये कथन किसका है, प्रबंध एक पैसा है, ये कथन किसका है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो ये कथन आपको बताना है किसका है। प्रबंध एक पैसा है, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का किसका है, ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। क्लियर है साथियों, और आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब यहां से आपको परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसने बोला, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का, ये कथन किसने बोला। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का, तो ये बोला LP एप्पल ने। इसको याद कैसे करेंगे साथियों, अगर आप एप्पल खाओगे तो आपका विकास होगा। तो ध्यान रखना, प्रबंध की एक परिभाषा, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ये ना कि वस्तुओं का। ये कौन से साहब ने बोला, LP एप्पल ने, LP एप्पल साहब ने बोला। एप्पल खाओगे तो क्या होगा, विकास हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण चल रहा है आपके। परिभाषा, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो किसकी आवश्यकता है, भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, मानवीय संसाधन की या कुशल प्रबंध की। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है वो कुशल प्रबंध की होती है। किसकी होती है, कुशल प्रबंध की, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार क्या है, तो नियोजन प्रबंध का क्या है, सार है। प्रबंध का सार क्या है, नियोजन प्रबंध का क्या है, सार है। समन्वय स्थापित किया जाता है समूह के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, उपरोक्त सभी। ये आपको बताना है। समन्वय स्थापित किया जाता है तो समूहों के मध्य, समन्वय किसके मध्य स्थापित किया जाता है,
समन्वय स्थापित किया जाता है समूह के मध्य। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। कुड्ज ऑर्डिनल के अनुसार प्रबंध के कार्य, तो कुड्ज ऑर्डिनल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ, तो इसके कितने कार्य? 2 कार्य। कितने कार्य? 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रबंध का कर्मचारियों के सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है? प्रबंधन का कर्मचारियों के सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य कौन सा है? तो प्रबंध का कौन सा कार्य कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है? तो स्टाफिंग देता है, अभिप्रेरणा देता है, संगठन देता है या नियंत्रण? तो अभिप्रेरणा देते हैं। साथियों, आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहा है। किसका? टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज रिवीजन में आप सबका स्वागत है। और इसमें पढ़ रहे हैं हम पहला टॉपिक मैनेजमेंट का, जिसको बोलते हैं प्रबंधन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रबंधन। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। तो अभिप्रेरणा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, संगठन स्वतः निर्मित होता है। संगठन जो है स्वतः निर्मित होता है। तो कौन सा संगठन स्वतः निर्मित होता है? तो अनौपचारिक। कौन सा होता है साथियों? अनौपचारिक जो संगठन होता है वो स्वतः ही क्या होता है? निर्मित होता है। क्लियर है? आंसर बताइए। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। दैनिक कार्य में, गोपनीय कार्य में, साधारण कार्य में या सरल कार्य में अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। तो कौन से कार्य में नहीं किया जा सकता है? तो गोपनीय कार्य में। गोपनीय कार्य में अधिकारों का क्या नहीं किया जा सकता? हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, अगला, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। तो किसका? तो अधिकार का होना भी अति आवश्यक है। प्रभावशाली अधिकार जो हस्तांतरण है के लिए उत्तरदायित्व के साथ अधिकार का होना क्या है? आवश्यक है। बिल्कुल सही आंसर है। तो ये 32 क्वेश्चन है आपके। और भी क्वेश्चन है साथियों, हम बता देते हैं आपको। क्लियर है? 50 क्वेश्चन के समथिंग आपका रिवीजन में हो जाएगा। अधिकार अंतरण किया जा सकता है। तो अधिकार अंतरण किसका किया जा सकता है? तो अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है। ये पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा। और इसमें टोटल हम आपको 65 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 65। इस 65 में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो कवर हो जाएंगे। अधिकार अंतरण किया जा सकता है। तो किसका किया जा सकता है? अधिकार का। उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व किसका होता है? तो उत्तरदायित्व किसका होता है? अधीनस्थ का, अधिकार का, अधिकारी का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरदायित्व जो होता है ना, वो अधिकारी का होता है। शायद किसका होता है? अधिकारी का होता है। अगला, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भरापण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, ये सभी के द्वारा। तो प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भरापरण द्वारा। किसके द्वारा? भरापरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अधिकार के भरापरण का अर्थ है अधीनस्थों का भरापरण। तो कार्य एवं संबंधित अधिकार। अधिकार के भरापरण का अर्थ है अधीनस्थों का भरापरण। साथियों, अगर आपने स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य के संबंधित वीडियो नहीं देखे तो मैं उसमें 1000 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो पूरे देख लीजिए। आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। पोषण एवं स्वास्थ्य के पूरे वीडियो शानदार तरीके से उसमें रिवीजन हुआ मिक्स करके। आज जो सीरीज चला रहे हैं हम, टॉपिक वाइज रिवीजन की सीरीज चला रहा है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अरे चलो, आंसर दिख जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापरण होता है। तो बड़े आकार वाले उपकरण में भरापरण जो होता है वो अनिवार्य होता है। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापरण क्या होता है? अनिवार्य होता है। प्रभावी भरापरण के लिए आवश्यक है। प्रभावी भरापरण के लिए क्या आवश्यक है? संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण, या ये सभी। तो सभी आंसर हो जाएगा। प्रभावी भरापरण के लिए आवश्यक है ये सभी। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, तो संगठन के जीवन में जो भर्ती होती है वो निरंतर होती है। संगठन के जीवन में जो भर्ती होती है वो क्या होती है, निरंतर होती है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो प्रबंधकीय नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो निम्न प्रबंध द्वारा, मध्य प्रबंध द्वारा, सभी स्तरीय प्रबंध द्वारा। तो प्रबंधकीय नियंत्रण जो किया जाता है उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा निम्न इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ये गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधी है। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधी है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। ये कथन किसका है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध है, तो पीटर एफ ड्रेकर। तो जो ब्रेकर पर भी नहीं रुकते हैं उसको बोलते हैं हम ड्रेकर। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध है। इसको कीवर्ड में ऐसे याद करना साथियों, ड्रेकर मतलब ब्रेकर जो आता है, और जब गति तेजी से चलती है तो ड्रेकर पे जाकर रुकती है। समझ गए ना, कीवर्ड में इसको याद कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रबंध व्यवसायी संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है। प्रबंध व्यवसायी संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। ये कथन किसने बोला? ये कथन भी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों आपका। तो ये कथन किसने बोला ये आपको जवाब देना है। प्रबंध व्यवसायी संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है, उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। ये किसने बोला? ओलवीर सेल्डन ने। ओलवीर सेल्डन ने बोला। प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का क्या है? मस्तिष्क एवं उसका जीवनदायी शक्ति है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। ये कथन किसने बोला? ये भी कथन आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रबंध का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना। कीवर्ड में इतना सा याद करना, पूर्व अनुमान लगाना। तो पूर्वानुमान किसने बोला? फेयोल ने। तो भाई किसी भी काम का जब ज़्यादा विस्तार हो जाता है या ज़्यादा फैलारा हो जाता है तो हम पूर्व अनुमान लगा कर ही उसको क्या करते? समेटते हैं या उसको सफाई करते हैं। तो प्रबंध का अर्थ है पूर्व अनुमान लगाना। तो ये कौन से साहब ने बोला? फेयोल साहब ने। तो ऐसा करना, फैलारा हो रहा था तो फैलारा कैसे निपटाना? तो माइंड में जो क्लिक होता है पूर्वानुमान लगाते हैं उस हिसाब से। कीवर्ड में याद करना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि इनकी परिभाषा भूल जाओगे अगर आप कीवर्ड नहीं लगाओगे। तो एक शब्द यूज़ करते हैं हम, कीवर्ड। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं का। अब इसका आंसर आप सभी बता दोगे क्योंकि हमने बोला था इसका आंसर आप सभी बताओगे। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं का, क्योंकि ये मैंने याद करवाया था अभी कीवर्ड में। एफ.डब्ल्यू. टेलर, लुकास पेसियोली, लॉरेंस एप्पल, इनमें से कोई नहीं। आपने बोला था सर विकास जो होता है वो एप्पल खाने से होता है। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं से। और जो विकास की बात बोली वो एप्पल ने बोली। एप्पल खाने से क्या होता है? विकास होता है। ये हमने कीवर्ड में याद किया था। आप हमारी हमेशा बात याद रखोगे कि हंसराज सर ने पढ़ाया था हमें मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में भी परिभाषा याद करवाई थी कीवर्ड से। और कीवर्ड क्या होते हैं? एप्पल। एप्पल खाओगे तो मेरे साथियों विकास हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि सर अच्छी लगी वीडियो, आप ऐसे ही टॉपिक वाइज लेकर आइए। अब क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है साथियों, आपके आज से 8-9 दिन बच रहे हैं। आपके 9 दिन में आप टॉपिक वाइज रिवीजन भी कर लीजिए। कम समय में अच्छा रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? आपसे बोला कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। तो नियोजन है, नियुक्तिकरण भी है, नियंत्रण भी है, सहयोग नहीं है। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो सहयोग इसका। प्रबंध एक है तो कला और विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध एक है, कला और विज्ञान दोनों। प्रबंध एक क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? रोजगार उपलब्ध करवाना भी है, संगठन का विकास करना भी है, लाभ अर्जित करना भी है,
नीति निर्धारण करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। नीति निर्धारण कार्य क्या है? अगर आपसे पूछ ले भाई नीति निर्धारण कार्य क्या है और किसका है, ये आपसे पूछ लिया आपसे, तो उच्च स्तर प्रबंध का है। नीति निर्धारण कौन करते हैं? बड़े साहब करते हैं। बड़े साहब मतलब जो उच्च अधिकारी होते हैं वो निर्धारित करते हैं, और जो हम जो होते हैं साहब कर्मचारी है, तो नीति निर्धारण कौन करेगा? उच्च अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन समन्वय है, तो ये भी आंसर आप बता दोगे। समन्वय है, समन्वय क्या है? प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का सार, प्रबंध का कार्य, इनमें से कोई नहीं। जो समन्वय है वो प्रबंध का क्या होगा साथियों? सार होगा, प्रबंध का सार। 49 का आंसर चेक कर लेते हैं। प्रबंध का क्या है? सार है, बिल्कुल राइट आंसर। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? संगठन, निर्देशन, ये तो दो नहीं हो सकते। संगठन, निर्देशन, नियोजन। प्रबंध का जो कार्य है वो क्या है? नियोजन है। साहब कहाँ से? प्रबंध वे व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। तो क्या करता है भाई? प्रबंध वे व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। तो दूसरों का प्रबंध वे व्यक्ति होता है जो दूसरों का प्रबंध करता है। क्या करता है? प्रबंध करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंध एक व्यवस्था है, कैसी है भाई? स्थिर, गतिशील या उपरोक्त दोनों। तो प्रबंध एक व्यवस्था है तो ये गतिशील है, निरंतर चलती रहती है। प्रबंध एक व्यवस्था है, कैसी है? गतिशील है। प्रबंध एक व्यवस्था है तो कैसी है? गतिशील। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की युक्ति प्रबंध कहलाता है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की युक्ति क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य में शामिल किया जाता है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। तो किसको शामिल किया जाता है? ये आपसे पूछ रहा। जीवित रहना, लाभ, विकास या ये सभी? तो ये सभी किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण चल रहे हैं आपके। प्रबंध एक शक्ति है, तो प्रबंध किसकी शक्ति है? एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में जाना जाता है? तो ये सरल विज्ञान के रूप में जाना जाता है। प्रबंधन विज्ञान के किस रूप में जाना जाता है? तो ये सरल विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रगति में लागू होता है। तो क्या? विक्रेताओं की सावधानी का नियम लागू होता है। प्रबंधन की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रगति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। प्रबंध की आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध की आवश्यकता होती तो क्या होती भाई? प्रबंध की आवश्यकता एक केवल काम करते समय, प्रत्येक समय वे भी कर सकता है, नहीं। प्रबंध की आवश्यकता प्रत्येक समय होती है। क्या होती है? प्रत्येक समय प्रबंध की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत की प्रगति धीमी गति का प्रमुख कारण किसका अभाव है? तो भारत की जो धीमी गति है उसका मेन अभाव कुशल प्रबंधी होगा साथियों। देख लेते हैं इसका आंसर। तो कुशल प्रबंधी। प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध जो है वो किसका नौकर है? तो प्रबंध प्रशासन का नौकर है। किसका नौकर है? प्रशासन का नौकर। प्रबंध कला है। प्रबंध है, प्रबंध क्या है? एक कला है। स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम कर लेने दोनों की कला है। स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की क्या है? कला है साथियों। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रबंध की जो शुरुआत होती है संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा आपका। प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है, तो प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर है। प्रबंध के कितने स्तर हैं? 3। निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर में नहीं आता है? तो मुख्य स्तर नहीं आता है, बाकी निम्न स्तर, उच्च स्तर और मध्य स्तर, ये 3 स्तर होते हैं साथियों। तो इस तरीके से साथियों ये हमारा पूरा प्रबंध का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर पे महिला पर्यवेक्षक का जो बैच चल रहा, बड़ा ही शानदार चल रहा। पिछले 1 साल से महिला पर्यवेक्षक का ऑफलाइन बैच चल रहा है, 1.5 साल ही हो गए। तो सभी ने मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रबंध का टॉपिक वाइज रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया। अगर आपको सुपर फास्ट रिवीजन वाली सीरीज देखना है
तो यूट्यूब पर प्ले लिस्ट है, उस पर हमने डाल रखी, उसका ज़रूर रिवीजन कर लीजिए साथियों। ये वीडियो भी आपको रिवीजन करने में बड़ा ही मददगार साबित होगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो स्पेशल महिला पर्यवेक्षक का बेस हम निःशुल्क सुपरफास्ट रिवीजन और टॉपिक वाइज रिवीजन लेकर आएँ। ठीक है साथियों, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।